सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िए। चलिए पढ़िए। सामान्यतः हम पढ़े सर। हाँ हाँ, कोई भी आदमी पढ़ सकता है, पढ़ो। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे हम्म मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। हम्म प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल हम्म साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः हम्म कई शाखाओं व उप शाखाओं में विभाजित होता है। हम्म लैमार्क शब्द और टेबिने हम्म। क्या है लमार्क तथा जी ट्रेविडेनस ने शब्द नाम कहाँ है? हम्म जी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो था। सबसे पहला प्रश्न यही पे, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, क्या बताएंगे? लैमार्क एवं लैमार्क तथा लैमार्क टेबिनेट तथा ट्रेविडेनस, टेबिनेट ठीक है, इनका नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ठीक है। अब आते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं, पढ़िए। जूलॉजी हम्म विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। हम्म बोटनी विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। हाँ, तो पादप का अध्ययन किसमें होगा? बॉटनी में होगा। जंतु बोट का अध्ययन किसमें होगा? जिलोजी जूलॉजी में, ठीक है, आगे। पे, पेलियोबायोलॉजी और पैलियोबायोलॉजी, जीवाश्मिक ठीक है। पैलियोबायोलॉजी को, जीवाश्मिकी पैलियोबायोलॉजी को हिंदी में जीवाश्मिकी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जीवो जंतु एवं पादप के जीवाश्म का अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़िए। पेलियोबोटनी हम्म पैलियोबॉटनी में पादप किसका अध्ययन होगा? पादप जीवाश्मों को अध्ययन, जीवाश्मों हाँ, उसके बाद। इकोलॉजी हम्म सजीव पर उनके चारों हम्म ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। हम्म उसके बाद। जेनेटिक्स जीवों के हम्म आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। वंशागति का अध्ययन, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको जेनेटिक्स का मतलब क्या होगा? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति के अध्ययन को क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों के कार्य हम्म विविध विधियों का का अध्ययन, इसको बोलेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद पेडोलॉजी मृदा एवं मृदा निर्माण मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन। पैडोलॉजी में मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन होता है, पैडोलॉजी, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन भी कहते हैं। उसके बाद जेरोटोलॉजी जेरेंटोलॉजी, सही से पढ़िए। जेरेंटोलॉजी मीन्स क्या होगा? हम्म मनुष्य के वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के के सामाजिक संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का जैव अध्ययन। सिंपल से मनुष्य के वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेरेंटियोलॉजी, क्या बोलते जेरेंटोलॉजी हैं? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जेरेंटोलॉजी जेरेंटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या बोलते हैं? जी जेरेंटियोलॉजी जी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, याद रहेगा। चलिए जी आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, इथोलॉजी इथोलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी क्या होता है, पढ़िए। मानव मानव रहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इतना बताइए, ठीक है, मोबाइल का कसम खाकर से कितना आदमी घर से पढ़ कर आए थे? झूठ बोलने पे मोबाइल टूट जाएगा, डिस्प्ले फूट जाएगा। कितना आदमी सर घर से मैंने पढ़ कर पढ़ा आए थे? था। होमवर्क तो पहले दे दिए थे। हाँ तो मैंने कितने? पढ़ा एक था। आदमी ने भी नहीं पढ़ा था? जी पढ़ी थी, ये हम भी पढ़ पढ़ा था। हम पढ़े थे सर। और हम पढ़े थे। नीचे वाले देवी देवता लोग, आप लोग पढ़े थे कि नहीं? नो सर हम नहीं पढ़े बहुत बढ़िया। थे। पिंकी देवी पढ़ी थी आप? पिंकी कुमारी पढ़ी थी? लेकिन ये वाला हम नहीं पढ़े, हम इतिहास पढ़े हैं। अच्छा, इतिहास पढ़ी है, ठीक है। चले, इथोलॉजी क्या होता है, पढ़िए इथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन जो होता है उसको इथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बायोनिक्स क्या होता है, पढ़िए बायोनिक्स। जैविक जगत के गुणों सिद्धांत का
प्रयोग द्वारा आधुनिक आधुनिक उपकरणों व उपकरणों की व अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण तंत्रों का करना। निर्माण जो होता है बायोनिक्स कहते हैं, ठीक है। एक तो बायोनिक्स हो गया भाई, बायोमिक्स क्या होता है? बायोमिक्स, बायोनोमिक्स, सॉरी। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बिल्कुल, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन बायोनोमिक्स कहते हैं, ठीक है। बायोनोमिक्स, चलिए आगे आते हैं। चलिए मायोलॉजी पढ़िए, मायोलॉजी क्या होता है? मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। बिल्कुल ठीक है, सब लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैमोलॉजी, मैमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। अच्छा। जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। होता है तो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बायोमेट्री क्या होता है? गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान के अध्ययन होता है, ठीक है। आपके बीएससी एग्जाम में एक आएंगे, ठीक है, लॉजी एक आएंगे या फिर कल्चर एक आएंगे, ठीक है। फेर्नोलॉजी क्या होगा? मस्तिष्क के विभिन्न विभागों के क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। बिल्कुल, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फेर्नोलॉजी। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन। संबंधित अध्ययन एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। शारीरिक विकास में आने वाली असमताओं का अध्ययन। कंट्रोलॉजी, उपास्थित से संबंधित अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी। हिमेटोलॉजी, का अध्ययन। ठीक है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। बिल्कुल उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। बिल्कुल, किसके मदद से? लिथोट्रिप्सी में किसके मदद से? इंपॉर्टेंट वही है, एक किरण की सहायता से, ठीक है। किरण की सहायता से मतलब देखें, गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित जो पथरी जो हो जाता है ना, पथरी को तोड़ देते किरण की सहायता से, उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी, रोगों के लक्षणों लक्षणों कारण का अध्ययन। बिल्कुल। पैरासिटोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट, परजीवी जी, परजीवी किसे बोलेंगे? जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर जो रहेंगे उनको परजीवी कहते हैं, ठीक है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? वायरोलॉजी, विषाणुओं का बिल्कुल। बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? जीवाणुओं का अध्ययन। एंटोमोलॉजी किसका होता है? कीटों का अध्ययन। मिरमेकोलॉजी किसका होता है? मिरमेकोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। और चिट्टी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक एसिड, दोनों, ठीक है। मैलोकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मैलोकोलॉजी, मैलोकोलॉजी मोलास्का और इनके खेलों का खेल नहीं, खोल है। मोलास्का कौन सा खेल खेलेगा? खोल है ये, ठीक है। इकिथियोलॉजी, ठीक है। इकिथियोलॉजी किसका अध्ययन? विकास। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी किसका होता है? भी होता है, क्या होता है? ओपियोलॉजी भी होता है, ठीक है। हार्पेटोलॉजी, उभयचर तथा सरीसृप किसे कहेंगे? जो कि मतलब क्या करेगा? जिसके पैर नहीं होते। सरीसृप के क्या होते हैं? पैर नहीं होते, ठीक है। वो सरकता है, ठीक है। किसी सांप देखे, सांप का पैर होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है ना, सरकता है, ठीक है। उसको सरीसृप कहेंगे, ठीक है। और अंथियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पेटोलॉजी होता है। डर्मेटोलॉजी, ट्रोफोलॉजी किसका आता है? ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विभिन्न किसका होता है? टेटोलॉजी उपार्जित लक्षण को क्या बोलते हो? टेटोलॉजी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बताना। आप आते कल्चर में, आते कल्चर का मतलब क्या होता है?
खेती करना, क्या होता है? खेती करना, या फिर पालन करना, पालन करना, खेती करना, ठीक है। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन करना। उच्च स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एविकल्चर, पक्षी पालन। एविकल्चर पक्षी पालन, ठीक है। एवरी जिसे पक्षी पालन। एक्वाकल्चर, जलीय जीवों का जीवों, जंतुओं एवं वनस्पतियों का कल्चर, एक प्रकार में जिसके सवालों की कृषि की जाती है। कल्चर, मत्स्य मछली पालन, एग्रीकल्चर, बच्चों उत्पादन हेतु पालन तथा कृषि से कीट का संबंधित पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान, एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर, कीट एवं रेशम उत्पादन, रेशम कीट पालन। क्या होगा? कच्चे रेशम के उत्पादन एवं रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन, सिल्वीकल्चर, ठीक है। स्पॉन्जी कल्चर क्या होगा? स्पॉन्जी कल्चर, स्पंज संवर्धन। एग्रीकल्चर, फूलों की खेती। फूलों की खेती या पुष्प की कृषि, ठीक है। ओलेरीकल्चर क्या होगा? ओरेलीकल्चर, सब्जियों की कृषि। बिल्कुल सब्जियों की खेती की बात करें, ओलेरीकल्चर, ठीक है। अर्बोरीकल्चर क्या होता है? अर्बोरीकल्चर वृक्ष व फलों की कृषि। की कृषि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हॉर्टिकल्चर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर फूलों, फल, सब्जियों व मसाला की खेती। होता है बागवानी होता है, ठीक है। क्या होता है? बागवानी। बागवानी में क्या लगाएंगे? फूल लगाएंगे, फल लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, मसाले लगाएंगे, सब होगा। पोमोलॉजी, फलों की कृषि। इकोनॉमी, फलों की खेती। टेक्नोलॉजी। ठीक है। बर्मी कल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। की बात करें, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, ठीक है। ओस्ट्रीकल्चर, ओस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। बिल्कुल, व्यापार हेतु सीपों में, ठीक है, कृत्रिम प्रजनन को ओस्ट्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है, ध्यान में। ओलेरीकल्चर क्या होता है? जैतून का उत्पादन। क्या होता है? जैतून क्या आता है? ठीक है। जैतून का तेल होता है, बहुत महंगा आता है। जैतून का तेल आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक तरह का वो होता बीज आता है जैतून का, उससे तेल बनता है, इसको ओलाइव कहते हैं, ठीक है। का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार, ठीक है। हेलीकल्चर, घोंघे का संवर्धन। घोंघा स्नेल का संवर्धन को क्या बोलते हैं? हेलेरिकल्चर, ठीक है। बीटीकल्चर, अंगूर का उत्पादन। मेरीकल्चर, मानव उपभोग जीवों का संवर्धन। समुद्री जीवों, जंतु, वनस्पति का संबंध। संवर्धन की बात करें, मेरीकल्चर, ठीक है। मोरीकल्चर क्या होता है? मोरीकल्चर, शहतूत खाए हुए कि नहीं? जी खाए हुए हैं। कैसा लगता है? खट्टा लगता है कि मीठा लगता है? खट्टा मीठा दोनों लगता है। कल्चर क्या होता है? एरोकल्चर, मृदा विहीन पादप संवर्धन। मिट्टी का, बिना मिट्टी के पादप का संवर्धन जो होता है उसको एरोकल्चर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसको एरोकल्चर में जो होता है इसको हाइड्रोफोनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोफोनिक्स भी कहते हैं, एरोफोनिक्स भी कहते हैं, एरोरिकल्चर भी। देखिए इसमें मिट्टी है, कहीं भी मिट्टी है? नहीं है, मिट्टी नहीं ना है, नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको क्या हो रहा? पोषक तत्व मिला ही हवा में ही, मतलब ये हो रहा है, नहीं, इसको बोलेंगे, ठीक है। सिट्रीकल्चर, खट्टे फलों का खट्टे फलों में उत्पादों का शोधन। वेजिकल्चर, वेजिकल्चर, वेजिकल्चर कृषि मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक संवर्धन होता है, ठीक है, उसको वेजिकल्चर बोलते हैं। चलिए आप सब जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे आप लोग, गलती बताने पे डांस सुनेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी सब पढ़ लिए, सही सही बताएंगे, ठीक है। सभी लोगों को बोलना है, नीचे वाले लोग भी, ठीक है। बताना है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान जानवरों दोनों का करेगा। जीवित जीवित मृत जानवर होगा।
एवं मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करेगा जंतु विज्ञान, जिसको जंतु विज्ञान को क्या बोलेंगे, जूलॉजी। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक फादर कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। बिल्कुल ठीक है। कौन है जंतु विज्ञान के जनक, तो जंतु विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो अरस्तु है। ठीक है, चलिए मिलाना है। पक्षी पंछी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पंछी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का क्या होगा, जेनेटिक्स। पर्यावरण का क्या होगा, इकोलॉजी। और जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी। पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, मिला ही लेंगे, बहुत समझदार है आप लोग। पंछी का और एंथियोलॉजी, वंशागति का जेनेटिक्स हो जाएगा, पर्यावरण का क्या होगा, इकोलॉजी होगा, जीवाश्म का क्या होगा, पैलियोबायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को फूलों के अध्ययन को कहते हैं। मान लीजिए आप लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे, चाहे किसी एप्लीकेशन में 1000 रुपया 500 रुपया जो 2000 रुपया में बिहार एसएससी का कोर्स लेके पढ़ेंगे, वो भी ऐसे ही पढ़ाएगा, वहां पर भी स्क्रीन देगा, लेकिन वहां पर बात नहीं कर सकते, वहां पर आपको डांटेगा भी, समझाएगा भी नहीं। आप अपना क्यूरी भी राइज करेंगे, मैसेज में लिखेंगे, ऊपर नीचे चला जाएगा, पहुंचेगा भी नहीं। कम से कम यहाँ पे लाइव टू लाइव कम करो कम करो, मत करो। कॉपी पेस्ट करने पे तो डांटेंगे। वो पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो भी चीज पूछा जाता है तो वो लोग मैसेज देकर बोलता है कि मैसेज मत करो। तो वही अंतर है, बाकी जो भी यूट्यूब पे जो भी फीचर वगैरह मिलता है, हाँ वो भी आपको सारा कुछ तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, स्क्रीन दिख ही रहा है, सिलेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन मिल ही रहा है। ठीक है, क्या बोलूँ, ठीक है, जितना वो लोग का नॉलेज है उसके आसपास मेरा भी है, ऐसा बात नहीं है, साफ नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो लोग भी कोई महान नहीं होता है। ठीक है, बस कहने के लिए व्यापारिक लोग को मंच 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 प्रदान कर गया है, बस वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो लोग के पास डीप नॉलेज नहीं होता। मेन ग्रुप है ना, उसमें 3 ऑफिसर भी पढ़ते हैं आपसे। नाम बता देंगे। नहीं, हम जोड़े हैं, वो लोग पढ़ता है आपसे ही, ते पर जॉब करते हैं तैयो आपका क्लास वो लोग करता है करेंट का। चलिए शुक्रिया। फेनोलॉजी क्या होता है बताइए, फेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की, ठीक है, क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता के अध्ययन में फेनोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, फूलों का क्या होता है, संबंधित अध्ययन। लिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। क्या बोलते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से देखिए, रिवीजन हो जाए। एक थियोलॉजी किसका अध्ययन होगा, मछली का ही है। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या होगा, एंटोमोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी मेलिकोलॉजी मोलास्का तथा इनके खोलों का। खोल का मतलब क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, मोलास्का ना हमेशा अपना सेल में रहता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसका सेल जो होता है ना, क्यों होता है उसका सेल स्ट्रांग होता है, क्यों होता है, उसको बाहरी आक्रमण से उसको सुरक्षा प्रदान कर ले। कछुआ को आप मारने जाइए ना, वो ऐसे दुबक जाएगा ना सेल में, उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बहुत स्ट्रांग होता है उसका कछुआ का सेल, घुस जाएगा उसमें, उसका कुछ कीजिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। के ऊपर चढ़ जाइए, कुछ भी कीजिए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, इतना स्ट्रॉन्ग उसका सेल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जनसंख्या में मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन को कहते हैं, बताइए क्या होगा, जनसांख्यिकी बोलेंगे उसको। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित जनसांख्यिकी, इसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन, उत्तरदायी कारण जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संरचना और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं जनसंख्या परिवर्तन के उत्तरदायी कारण इनमें से कौन है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संरचना, सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, कभी कभी सरकार भी, ठीक है, कभी कभी सरकार भी क्या होता है, कारण होता है जनसंख्या के बड़े स्तर पर परिवर्तन का। जैसे मान लीजिए कहीं का सरकार बहुत अधिक तानाशाह हो जाए, ठीक है, तो लोग वहां से क्या करेंगे, उस देश को छोड़ के दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो ये से भी जनसंख्या परिवर्तन के कारण शामिल होते हैं। ठीक है,
अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। चलिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। आसान है, इथनोलॉजी सर। इसको एथनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एथनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी बोलते हैं। हमने घटना चक्र को इसलिए चुना है ना कि कुछ बहुत ज्यादा भारी भी नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे, और बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा बीपीएससी के लिए भी, बिहार एसएससी के लिए, दरोगा के लिए भी। ओवरऑल क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी भी किताब में नहीं होगा, इतना ज्यादा लॉजी वगैरह जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए हम सोचे घटना चक्र को बहुत अच्छे तरीके से करवा दे रहे हैं एक बार। ठीक है, जो कि काफी अधिक बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, इथेनोलॉजी क्या होता है? इथेनोलॉजी विभिन्न ठीक है। इथेनोग्राफी क्या होता है? इथेनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति क्या होता है? इथोलॉजी मानव सभी सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन की बात करेंगे, इथोलॉजी। ठीक है, एथिक्स क्या होता है? वैज्ञानिक अध्ययन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है? एथिक्स होता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं ठीक है पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? मतलब जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या बोलते हैं? बायोमिक्स। क्या होता है? बायोनिक्स होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बायोनिक्स क्या होता है? तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण पद्धति का अध्ययन, अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग होता है। बायोमिक्स क्या होता है? जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, मतलब जीवधारी का वातावरण के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन बायोनोमिक्स। ठीक है, अब इसी ने बायोनोमिक्स, हाँ नॉमिक्स कह सकते हैं, क्योंकि क्या दो लोग मिल रहे हैं, जीवधारी मिल रहा है, साथ में कौन मिल रहा है? वातावरण मिल रहा है, मिक्स हो रहा है। ठीक है, एक होता है बायोनोमी होता है, इसमें लॉ ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, लॉज ऑफ लाइफ, जीवन के नियमों का अध्ययन जो होता है बायोनोमी में होता है। बायोमेट्री क्या होता है? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान के अध्ययन की बात करेंगे तो बायोमेट्री होता है। पैलियो वनस्पति शब्द अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका? बिल्कुल ठीक है, नहीं ये तो पादप जीवाश्म का। क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। ठीक है, यूपीएससी उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 पूछा है। ठीक है, पैलियो वनस्पति या फिर पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का फॉसिल प्लांट का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष ठीक है पहले, ठीक है, बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए, उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त होती है। जीवाश्मों को जैविक विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल सहनी, जो भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ इंडियन प्लेटोलॉजी कौन है? प्रोफेसर बिरबल सहनी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? प्रोफेसर जीवाश्म सहनी, प्रोफेसर बिरबल सहनी। यही फॉसिल प्लांट्स है ना, इसी से हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह जो होता है इसी से ना प्राप्त होता है। रेशम कीट के पालन को क्या बोलते हैं? रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लीजिए इसको। एपीकल्चर क्या होता है? जल्दी जल्दी पढ़िए। कल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का रेशम के पालन, सजावट के लिए कम होने वाले का अध्ययन। ठीक है, मधुमक्खी का उपयोग किया जा रहा है किसमें? एपीकल्चर में। ठीक है, चलिए मिलाइए, तो इसमें से मिलाइए जरा। फलों को फ्लोरिकल्चर सब्जियों का हॉर्टिकल्चर, फलों नहीं होगा, वो नहीं मिला, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, ओलेरीकल्चर होगा। क्या होगा यहाँ पे? ओलेरीकल्चर होगा। ठीक है, यही गलत है, बाकी सारा मिला हुआ है। ठीक है, फूलों की खेती,
फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर तथा फूलों की खेती फॉरिकल्चर आती है, क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर आती है। ये सारे के सारे बागवानी में आते हैं। बागवानी को क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के तहत फूलों की खेती भी आएगा, जिसको फलों की कृषि भी आएगा पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि भी आएगा ओलोरिकल्चर, तथा फूलों की कृषि भी आएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, प्रश्न ए बी डी के तहत फूल की खेती फलों की खेती क्रमशः फ्लोरिकल्चर पोमिलोजेंस का नामकरण किया, जो कि सही है। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर है, जो कि गलत है, जो कि इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब सारा हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। इसके लिए जो परफेक्ट शब्दों का क्या होगा, ओलेरिकल्चर होगा। यदि सभी नामकरण विशेष शब्दावली के रूप में सही माने जाए तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पे ओलेरिकल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के फसलें तथा खद्यान गैर खद्यान पशु आहार फसलें शामिल होती है। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए उपयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए कौन सा शब्द होगा, तो एग्रोनॉमी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सब्जी के लिए, बिल्कुल ठीक है, कौन सा कल्चर, तो ओलेरी कल्चर बोला जाता है, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, एपी कल्चर सही है क्या, सही सेरीकल्चर है सही है क्या, नहीं सर गलत है सर गलत है। सेरीकल्चर गलत है, बट सही है हाँ सेरीकल्चर। सही है सर पीसी कल्चर गलत है, पीसी कल्चर क्या होगा, मटर का जगह हाँ, मछली 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 का जगह फूल का हॉर्टिकल्चर जगह का में बागवानी बोलते हैं। बागवानी में फल भी आ सकता है, फूल भी आ सकता है, ठीक है, सब्जी भी आ सब कुछ आ, फूल फल सब्जी सब आएगा, लेकिन फिर अलग अलग भी है। ठीक है, फिर फूल के लिए फ्लोरिकल्चर हो जाता है, सब्जी के लिए ओलेरिकल्चर हो जाता है, सबका अलग अलग भी है, लेकिन सारे के सारे मतलब क्या आएंगे, तो सारे के सारे बागवानी में ही आएंगे। मतलब बागवानी इन सबका एक कॉमन रूप है। ठीक है, फिर अलग अलग करेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 14 नंबर देखिए, जोरी से, लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का मतलब संकलन सही है। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, ठीक है, आइकनोग्राफी कीट पतंगों के अध्ययन। बहुत चला के आप लोग को ये सब भी नहीं पता था, लेकिन एक गलती पे करके सब गलती कर दी। ठीक है, ये गलत है। गलत। एंटोमोलॉजी में क्या होगा, ये में अध्ययन कीटों का। ये आंसर क्यों लिया है, ये निखिल में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, सुमेलित है कुछ बात एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन सही है, गलत है सर गलत है। तो सही है क्या, सही पूछ रहा है कौन सही पूछ अच्छा रहा अच्छा है अच्छा, लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का संकलन जो है सही है। ठीक है, ध्यान में और सब रखेंगे, गलत बाकी है सारा सर। गलत है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, लेक्सियोग्राफी जो होता है शब्दकोश का संकलन या फिर संयोजन होता है। फिलोलॉजी में क्या होता है, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट होता है। आइकनोग्राफी में आइकन मतलब क्या होता है, प्रतिमा या फिर चित्रकला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलिए, लेक्सोग्राफी का संबंध किससे है, अभी फिर आ गया प्रश्न, शब्दकोश के संयोजन से लेक्सियोग्राफी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन किया जाता है बीटी कल्चर में, अंगूर का बिल्कुल बीटी कल्चर में अंगूर। ठीक है, ध्यान में रखें, बीटी कल्चर में क्या होगा, अंगूर होगा। ठीक है, ये कीटों की वृद्धि के विज्ञान ये नंबर हुआ सर को मतलब क्या बोलते हैं, कीट संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, कीट संवर्धन, कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान, केचुआ को किसान का दुश्मन कहते हैं एवं भूमि का आंत कहा जाता है। ठीक है, केचुआ खाद के वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों में भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। गलत क्या बोले इसमें हम, आप दुश्मन बोले दुश्मन बोले सर, केचुआ का ये दुश्मन किसानों बोलना का क्या होता है, मित्र होता है। ठीक है, ध्यान में रखें, भूमि को भुरभुरा कर देता है, इसके लिए भूमि जो है खेती के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है, ठीक है, कौन सा, सिल्क वर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थ वर्म को, और सेरीकल्चर में किसका प्रयोग करते हैं, सेरीकल्चर में सिल्क वर्म में। ठीक है, ये वर्मी कल्चर में गांव देहात में चेरा, देखिए चेरा बोलते हैं हम लोग गांव देहात में, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, है ना, अरे काला काला नहीं होता, इसे इसे करके, इसे 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 जो चलता है पतला पतला रहता है। हाँ, जो चलता है पतला पतला। चले, केचुआ नहीं होता, केचुआ बोलते हैं, हाँ केचुआ भी बोलते हैं उसको, बिल्कुल केचुआ खाद, हम लोग चेरा बोलते हैं गाँव देहात में। ठीक है,
जेरोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? वृद्ध का, वृद्ध महिला का का, शिशु का या फिर त्वचा के बारे, ठीक है। वृद्ध के अध्ययन को वृद्ध क्या का बोलते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, पढ़िए इसको। जेंटोलॉजी जीव विज्ञान की उपशाखा है। की एक शाखा है जो संबंधित व्यक्ति है वृद्धावस्था में मांसपेशी जाती है जैसे ही शिथिल ज्ञान हो की जाती है तथा शरीर के अंग आज के वैज्ञानिक इस बात का साल के मतलब वैज्ञानिक ये पता कर रहा है सब मनुष्य मतलब बूढ़ा के होता है। कोई ऐसा व्यवस्था है जिसके वजह से मतलब मनुष्य मतलब बूढ़ा ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो इसके बारे में भी बात चल रही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? जेनेटिक्स शब्द, जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और चित्रण का अध्ययन, जो विचरण का अध्ययन जो है जेनेटिक्स है, ठीक है। जेनेटिक्स या अनुवांशिकी शब्द जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इसकी वंशागति एवं ठीक है विचलन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो आगे आप हम ये बताइए, हाँ ठीक है, वृद्धावस्था एवं कला। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान बांटने की विधा को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान बांटने वाली विद्या को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यही जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन की विद्या है। ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे, चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी की बात करेंगे तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। और एंथियोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन जो होता है किसमें होता है? और एंथियोलॉजी में होता है, ठीक है। जीर्ण या फिर वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो सेम क्वेश्चन, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। पैडोलॉजी निम्न में किसका अध्ययन है? पैडोलॉजी बताइए। बिल्कुल, मिट्टी का अध्ययन जो है पैडोलॉजी, ठीक है। पैडोलॉजी के अंतर्गत ठीक है मृदा, मिट्टी निर्माण, ठीक है, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है, ठीक है, जिसमें हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के उपक्षय से निर्मित होती है, ठीक है। अस्थियों के अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों के अध्ययन किसमें करेंगे? बिल्कुल, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑरियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन करेंगे। ओरोलॉजी में। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? सेरोलॉजी में वैज्ञानिक अध्ययन, सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी में। जियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? जियोलॉजी में पृथ्वी पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन, संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जो है जियोलॉजी में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हड्डियों की चढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई, सॉरी, ऑस्टियोलॉजी में होता है। ये बीपीएससी में पक्का पूछा होगा। 5 का ऑप्शन है ना, कब पूछा है? बीपीएससी 2019 में पूछा है, 19 में पूछा है, ठीक है। सर्पों के विषय में जानकारी हमको किस लॉजी से प्राप्त होती है? सर्पों में सर्पेंटोलॉजी भी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्पेंटोलॉजी के तहत सांपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और एंथियोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्विथियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। निम्न से बेमेल ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी, कौन सा है अलग इसमें से? साइकोलॉजी अलग है, ठीक है, ध्यान रखें। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है, जो कि अलग है, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स बताएंगे, हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? पादप के बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स के मृदा विहीन पादप का संवर्धन जो होता है उसको हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। ऊपर में चित्र आपको दिखाया था। हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। यह पौधे के उगाने की एक ऐसी विधि है जिससे भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो कल जैव विकास पर कराना है, ठीक है। कल भी यही है ना, साइंस और हिस्ट्री है ना कल? टाइमिंग कितना बजे? 3 बजे था क्या? तो थोड़ा 3 बजे, हाँ 3 के थोड़ा बाद ही शुरू किए। 3 साढ़े 3 के बीच में होता। मैं प्रतिदिन डेट समय डाल दिया करूंगा, ठीक है। आज हिस्ट्री शुरू करते हैं फिर से। कल क्या करना है फिर से? इसके जैव विकास को पर कराना है, ठीक है। ACW क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? क्या
इससे पहले वाले क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? कहाँ थी कल क्या कल था? के क्लास में? कल कल पढ़ाया था वो चीज हुआ था, क्या बोल रहे कल क्या हुआ था? नहीं हिस्ट्री सर, का आज